श्री राम जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राजी मति धीर। आय सुआसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। राम कथा के सुनने वाले प्रिय रसिक जन, प्रिय श्रोता समाज, आइए आज हम पाठ करते हैं श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 42 के बाद, जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है अपने नगरवासियों को, अर्थात अपने नगरवासियों के माध्यम से पूरे संसार को अपना अमृतमय वचन सुनाते हैं, मनुष्य जन्म का उद्देश्य बताते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग के बाद, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपने सखा, अपने शिष्य, अपने मित्र अर्जुन को भगवत गीता सुनाया, उसी तरह से इसे भी श्री राम गीता का नाम दिया गया है। आइए तो हम श्री राम गीता का पाठ करते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर बासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भवंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करऊ जो तुम्हारी सोहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय से, अर्थात हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूं, न अनीति की बात कहता हूं, और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर और ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करो। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानए जोई। जो अनीति कछु भाषाओं भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। भगवान श्री रामचंद्र जी किसे अपना सेवक मान रहे हैं? कह रहे हैं कि वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय भुलाकर, अर्थात बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, अर्थात कठिनता से मिलता है, और हम मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं देवता बनने के लिए। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। यह मनुष्य शरीर साधन करने का धाम है और मोक्ष प्राप्ति का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, तो क्या कह रहे हैं? सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न मानकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है। अर्थात हम लोग जो है कर्म करते हैं तो स्वर्ग प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन वहां का भोग भी जो है बहुत कम है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताई कबहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परस मनी खोई, आकर 4,84,000, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला अर्थात बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज और उद्भिज चारों खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु है तुसने। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यह मनुष्य का शरीर बहुत सागर से तारने के लिए बेड़ा अर्थात जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है अर्थात हवा है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार अर्थात खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ अर्थात कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। ज्यों पर लोक
यहाँ सुख चाहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरि पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ अर्थात मृत्यु लोक में दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावै को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम अर्थात दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सत्संग न पावई प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग अर्थात संतों के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते, अर्थात जब तक हमारा पुण्य उदय नहीं होता तो संत नहीं मिलते। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। सत्संगति ही संस्कृति अर्थात जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह क्या है? वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना, अर्थात संतों के चरणों की पूजा करना। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म में विलीन हो चुका होता है, जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और क्या कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी? और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। शंकर जी अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरुआत में ही वंदना में मंगलाचरण में लिखा है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमेश्वरम। अर्थात माता भवानी और शिव जी क्या है? श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है, अर्थात बिना श्रद्धा और विश्वास के प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं मिल सकती। अर्थात शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य जो है प्रभु श्री राम की भक्ति नहीं पा सकता। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है?
इसमें न तो योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, न जप, तप और उपवास। अर्थात यहाँ तक कि इतना ही आवश्यकता है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। कह रहे हैं कि मोर दास कहा नर आशा, करे तो कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, ये आचरण बस्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं कि हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूं। हम लोग भजन में गाते भी हैं कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। न किसी से वैर करो, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ अर्थात फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, उसका कोई अपना घर नहीं है। जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हठ नहीं हसठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग अर्थात सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक अर्थात भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की अर्थात मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम न अमृत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जाने परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गए सबनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। अस सिख तुम बिनु दे न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता अर्थात हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसा परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के अर्थात निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं,
एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में अर्थात शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर साने। निज निज गृह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। तो मानस प्रेमियों, इस प्रकार से श्री राम गीता यहीं पर समाप्त होता है। जय जय श्री सीताराम।